हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न पर। ये हमारे रीड के 30 डेज रिवीजन बैच का 17वां वीडियो है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की मृदाएं और मृदा संरक्षण। तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की मृदा के बारे में। तो मृदा की प्रकृति जो है वो अधिकतर क्षारीय प्रकृति की मृदा है राजस्थान में। अब इसमें बात की जाए कमी की, तो ह्यूमस और आर्द्रता, इन दोनों चीज़ों की राजस्थान की मृदा में कमी है। अब बात करें विभाजन की, तो राजस्थान की मृदा का विभाजन 3 तरीके से किया जाता है। नंबर 1, राजस्थान के कृषि विभाग के द्वारा राजस्थान की मृदा 14 प्रकार की है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और दूसरा, वैज्ञानिक विभाजन जो यूएस द्वारा किया गया है, उसमें राजस्थान की मृदा 5 प्रकार की है। और एक होता है राजस्थान में सामान्य विभाजन, सामान्य वर्गीकरण मृदा का, उसमें 8 प्रकार की मृदा है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, चलिए, सबसे पहले है कृषि विभाग का वर्गीकरण। देखिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने रेड कलर से फोकस में कर दिया है, ताकि सबके बारे में हल्का हल्का आपको पता होना चाहिए। और ये जो रेड कलर से है, इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से याद करना है। देखिए, आपको क्या याद करना है? मृदा का प्रकार और उसका क्षेत्र। देखिए, सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं, गंगानगर से। तो गंगानगर में साइरोजैक्स प्रकार की मृदा पाई जाती है। ये आप एक दो बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा, गंगानगर में साइरोजैक्स। और गंगानगर में ही दूसरी है रेवेरिना, साइरोजैक्स और रेवेरिना। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट जिप्सीफेरस बीकानेर, जिप्सीफेरस बीकानेर। उसके बाद कैल्सी ब्राउन जैसलमेर और बीकानेर। उसके बाद नॉन कैल्सी ब्राउन सीकर, झुंझुनू, अजमेर, नागौर। इनके बारे में क्षेत्र बस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अजमेर भीलवाड़ा में है नवीन भूरी। और पर्वतीय मृदा कहाँ है? कोटा और उदयपुर में। उसके बाद है रेड लोम, मोस्ट इंपोर्टेंट, कहाँ? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। उसके बाद है मरुस्थली मृदा और मरुस्थली बालू की मृदा। इन दोनों समान क्षेत्र में है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। इसमें आदि जो है वो मरुस्थली और आदि मरुस्थली बालू का प्रकार की है। इसके बाद है अपनी अगली नवीन जलोढ़। जलोढ़ मृदा कहाँ होती है? जहाँ नदियों का बहाव क्षेत्र होता है। तो ये है अपने धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और टोंक का इलाका। उसके बाद है पीली भूरी, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा। इसके बाद है ग्रे ब्राउन, तो पाली, जालौर और सिरोही। और मध्यम काली, ये जो हाड़ौती वाला इलाका है, इसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। इसमें आपको याद कौन कौन सी रखनी है इंपोर्टेंट? जिप्सीफेरस बीकानेर, कैल्सी ब्राउन जैसलमेर बीकानेर, और लाल लोम, रेड लोम, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। ये 3 आपको याद रखनी है। देखिए, एक बार इसमें मैप में इसको वो कर लेते हैं। सबसे पहले गंगानगर में 2 पढ़ी हमने, दोनों इंपोर्टेंट। पहली साइरोजैक्स और नंबर 2 रेवेरिना, साइरोजैक्स और रेवेरिना। उसके बाद नंबर 3 पढ़ी हमने कौन सी? जिप्सीफेरस। वो कहाँ है? बीकानेर में। कौन सी? जिप्सीफेरस, जिप्सीफेरस बीकानेर। उसके बाद कैल्सी ब्राउन कहाँ? जैसलमेर और बीकानेर, जैसलमेर बीकानेर, यहाँ कैल्सी ब्राउन नंबर 4 पे जो हमने पढ़ी। उसके बाद नॉन कैल्सी ब्राउन कहाँ है? सीकर, झुंझुनू, अजमेर, नागौर। सीकर, झुंझुनू, अजमेर, नागौर, ये जो एरिया है, यहाँ कौन सी है? इस एरिया में नॉन कैल्सी ब्राउन। उसके बाद नंबर 5 पे पढ़ी हमने नवीन भूरी। नवीन भूरी कहाँ है? अजमेर भीलवाड़ा वाले एरिया में, नंबर 5, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद पर्वतीय मृदा कहाँ है? कोटा और उदयपुर में, नंबर 6, कोटा और उदयपुर में पर्वतीय मृदा। उसके बाद रेड लोम, सबसे इंपोर्टेंट, ये चारों जिले, यहाँ लाल लोमी मृदा, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद मरुस्थली और मरुस्थली बालू का प्रकार की, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर। तो ये हुई अपनी मरुस्थलीय और मरुस्थली प्रकार की। उसके बाद नवीन जलोढ़ कहाँ? इस एरिया में, जहाँ नदियों का बहाव क्षेत्र है, इस एरिया में कौन सी? नवीन जलोढ़। उसके बाद पीली भूरी कहाँ है? राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा, ये जो इलाका है, यहाँ कौन सी है? पीली भूरी मृदा। उसके बाद ग्रे ब्राउन, जालौर, पाली, सिरोही, जालौर, पाली, सिरोही, इस एरिया में। उसके बाद काली, हाड़ौती, तो ये आपको याद रखनी है, काली मृदा, हाड़ौती। इसमें मैं आपको इंपोर्टेंट बता दूं, जिप्सीफेरस बीकानेर, रेवेरिना और साइरोजैक्स गंगानगर, मध्यम काली, हाड़ौती। उसके बाद नवीन जलोढ़, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक और लाल लोम, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। और मेनली डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये 3 जिले, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद है अपने नंबर दूसरा वर्गीकरण वैज्ञानिक आधार पर। वैज्ञानिक आधार पर 5 प्रकार की मृदा होती है। इसमें से प्रश्न बहुत आते हैं, तो आपको केवल इनके क्षेत्र याद रखने हैं। सबसे पहले है एरिडिसोल, दूसरी है एंटीसोल, तीसरी है अल्फीसोल, चौथी है इंसेप्टिसोल, उसके बाद वर्टिसोल। एरिडिसोल, एंटीसोल, अल्फीसोल, इंसेप्टिसोल और वर्टिसोल। तो देखिए, एरिडिसोल कहाँ है? शुष्क जलवायु प्रदेश। और इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। शुष्क जलवायु प्रदेश में कौन कौन से? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। उसके बाद है एंटीसोल। एरिडिसोल को आप ऐसे याद रख सकते हैं, आपने काजरी पढ़ा होगा। काजरी कहाँ है? जोधपुर में। और काजरी की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो
एरिडीसोल कहाँ, जोधपुर के आसपास। उसके बाद अगली अपनी एंटीसोल। तो जहाँ एरिडीसोल मृदा राजस्थान में, जैसे ये अपना राजस्थान है, यहाँ एरिडीसोल, तो जहाँ एरिडीसोल खत्म होती है वहां से और अरावली के पश्चिम में ये जो भाग है बीच वाला, यहाँ कौन सी है, एंटीसोल। और ये सबसे ज्यादा राजस्थान में पाई जाने वाली मृदा है कौन सी, एंटीसोल। उसके बाद है अपनी अल्फीसोल। ये कहाँ है, पूर्वी राजस्थान में उप आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र में कौन सी अपनी अल्फीसोल। और ये कहाँ है, पूर्वी राजस्थान में उप आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र में, जहाँ कौन कौन से हैं, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, उस क्षेत्र में। उसके बाद है इंसेप्टिसोल। इंसेप्टिसोल कहाँ है, अर्ध शुष्क आर्द्र क्षेत्र में, यानी कि जैसे ये अरावली है तो इस एरिया में ये अर्ध शुष्क और आर्द्र दोनों प्रकार का है। तो यहाँ राजसमंद, पाली, चित्तौड़ और डूंगरपुर, ये कौन सी मृदा है, इंसेप्टिसोल। उसके बाद वर्टिसोल, हाड़ौती में, ये आपको याद रखनी है। और इसको कौन सी मृदा बोलते हैं, काली और चेरनोजम, ये नाम आपको याद रखना है। चेरनोजम मृदा बोलते हैं किसको, काली मृदा को। और ये कौन सी क्षेत्र में, वर्टिसोल। ये देखिए सबसे पहले एरिडीसोल, पश्चिमी राजस्थान। उसके बाद जहां एरिडीसोल खत्म होगी वहां से और अरावली के पश्चिम में कौन सी है, एंटीसोल। अल्फीसोल की बात की जाए कहाँ है, अर्ध शुष्क, ये पूर्वी राजस्थान और उप आर्द्र क्षेत्र में, कौन सा है ये, उप आर्द्र। और बात की जाए इंसेप्टिसोल तो ये अर्ध शुष्क और आर्द्र, आधा शुष्क भी है और आर्द्र प्रकार की जलवायु हुई है यहाँ। और वर्टिसोल की बात की जाए तो ये हाड़ौती, और इसका दूसरा नाम क्या है, मृदा का चेरनोजम। तो ये हुई अपनी दूसरी प्रकार की मृदा का वर्गीकरण। इसके बाद है सामान्य आधार पर वर्गीकरण। इससे बहुत प्रश्न आते हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है। 8 प्रकार की मृदा है, ये 8 पढ़ेंगे। सबसे पहले है बलुई मृदा। इसके उपनाम क्या है, शुष्क और प्यासी मिट्टी। बलुई मृदा को क्या बोलते हैं, शुष्क और प्यासी मिट्टी। इसका विस्तार कहाँ है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। इसमें फसलें कौन कौन सी होती हैं, बलुई मृदा है तो बाजरा, ग्वार, मूंगफली, चना। इसकी विशेषता की बात की जाए तो इसमें सर्वाधिक कैल्शियम होता है और सबसे ज्यादा विस्तार इसी मृदा का है, किसका, बलुई मृदा का, राजस्थान में। उसके बाद दूसरी है भूरी रेतीली। बलुई मृदा से हल्की सी नीचे साइड वाले एरिया में कौन से, जालौर, पाली, नागौर, अजमेर, सीकर, झुंझुनू। इसकी विशेषता क्या है, इसमें फॉस्फेट अधिक मात्रा में मिलता है। इसके बाद तीसरी है अपनी लवड़ी और चौथी है जलोढ़। लवणी मृदा का क्या है उपनाम, रेह भी बोलते हैं इसको और कल्लर भी बोलते हैं। इसका विस्तार कहाँ है, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। और ये लवणी मृदा का कारण क्या है, केशिकत्व के कारण। केशिकत्व क्या होता है कि जमीन में जो लवणीय पदार्थ होते हैं वो ऊपर की साइड आ जाते हैं परत पे, तो उसकी वजह से मृदा जो है वो लवणीय प्रकार की हो जाती है। तो ये इसको केशिकत्व बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना कहाँ है, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, ये तीनों एरिया में। इसके बाद है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ कहाँ होगी, जहाँ नदियों का भाव क्षेत्र होगा, और वो कहाँ है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इस क्षेत्र में। इसका उपनाम क्या है, कच्छारी और दोमट मृदा। इसकी विशेषता की बात की जाए तो इसका निर्माण नदियों से होता है। इसमें फसलों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा गेहूं होता है, उसके बाद सरसों, और इसमें सर्वाधिक पोटास होता है और ये सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा होती है, कौन सी, जलोढ़। उसके बाद अगली है अपनी, ये 3 एक साथ इनको पढ़ेंगे, काली मिट्टी, लाल काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी। मिट्टी का जो बात की जाए, सबसे पहले लाल रंग जो होता है मिट्टी का वो लौह ऑक्साइड के कारण होता है। तो देखिए काली मिट्टी, इसका उपनाम क्या है, कपासी, रेगुर और चेरनोजम। ये हम पढ़ चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसका विस्तार कहाँ है, हाड़ौती में। और इसकी विशेषता क्या है, बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण होता है और सबसे ज्यादा जल धारण क्षमता होती है इसमें, इसलिए सिंचाई की कम आवश्यकता होती है इसमें। तो इसकी फसलें कौन कौन सी है, कपास और सोयाबीन। उसके बाद है लाल काली मृदा। लाल काली मृदा का विस्तार कहाँ है, काली मिट्टी से हल्का सा नीचे आएंगे, प्रतापगढ़, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा और चित्तौड़। और इस एरिया में फसल कौन सी है प्रमुख, मक्का और कपास। इसके बाद है लाल पीली मृदा। इसका विस्तार कहाँ है, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और चित्तौड़, उस एरिया में कौन सी, लाल पीली मृदा। इसके बाद है लाल लोमी। ये हम पढ़ चुके हैं, रेड लोम, मोस्ट इंपोर्टेंट, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। और इसकी विशेषता क्या है, ये लौह ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। इसमें प्रमुख फसल कौन सी है, मक्का और चावल। तो ये हुई अपनी मृदाओं के प्रकार। देखिए इसमें एक बार बात करते हैं, सबसे पहले अपनी बलुई मृदा। यहाँ ये चारों जिले बलुई मृदा। उसके बाद दूसरी थी अपनी भूरी रेतीली मृदा। ये कहाँ मिलेगी अपने को, थोड़ा इस इलाके में और थोड़ा सा यहाँ और अजमेर के आसपास इस इलाके में। ये हुई अपनी दूसरे नंबर की कौन सी, भूरी पीली। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ी थी कौन सी, भूरी पीली मृदा, भूरी पीली मृदा। इसके बाद तीसरी थी अपनी लवणीय और चौथी थी कौन सी, जलोढ़। ये लवणीय मृदा कहाँ थी, इस एरिया में। ये नंबर 3 लवणीय मृदा, नंबर 4 यहाँ जलोढ़ मृदा। उसके बाद हमने पढ़ी थी 3 काली, लाल काली और लाल पीली। तो काली मिट्टी कहाँ, हाड़ौती वाले इलाके में, कहाँ, इस एरिया में, यहाँ पूरी काली एकदम, ये काली। उसके बाद लाल काली कहाँ, इस एरिया में, यहाँ लाल काली, और यहाँ बिल्कुल लाल लोमी, लाल
लोमी, और लाल पीली का यहाँ लाल पीली। तो ये आपको याद रखनी है, काली, उसके बाद लाल काली, लाल और लाल पीली, काली लाल काली, लाल और लाल पीली, ये आपको याद रखना है इनके इलाके। अब बात की जाए मृदा संरक्षण के बारे में, सबसे पहले बात करते हैं समस्याएं कौन कौन सी होती है मृदा में। नंबर 1 अपरदन, नंबर 2 लवणीयता, नंबर 3 सेम की समस्या और क्षार की समस्या। देखिए अपरदन जो होता है इसको रेंगती मौत और किसान की मृत्यु भी बोलते हैं। सर्वाधिक अपरदन जो होता है वो हवा के द्वारा होता है, और दूसरे नंबर पे वर्षा, और तीसरा अवनालिका अपरदन। अवनालिका अपरदन कहाँ होता है? चंबल के द्वारा, चंबल के आसपास वाले इलाके में, जिसकी वजह से यहाँ क्या बनते हैं? बीहड़ बन जाते हैं। तो वर्षा के द्वारा सर्वाधिक अपरदन कहाँ होता है? राजसमंद और सिरोही में। तो इसका संरक्षण कैसे किया जाता है? वृक्षारोपण के द्वारा और मेड़बंदी के द्वारा, ये आपको याद रखना है। नंबर 2 पे है लवणीयता। तो इसका ये मैंने बताया आपको कैसे होता है, केशिकत्व के द्वारा लवणीयता बढ़ती है, और इसको सही कैसे किया जाता है? जिप्सम के उपयोग से। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? CaSO4। और ये कौन से इलाके में ये समस्या है? हनुमानगढ़ बीकानेर के आसपास। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट सेम की समस्या इंदिरा गांधी नहर के आसपास। यहाँ क्या है? दलदली भूमि हो जाती है, मिट्टी की जो जल धारण क्षमता होती है वो पूरी हो जाती है, उसके बाद मिट्टी दलदली होना शुरू कर देती है। तो इसका उपाय कैसे किया जाता है? सफेदा के पौधे लगाए जाते हैं। सफेदा को और क्या बोलते हैं? यूकेलिप्टस। इसके पौधे लगाए जाते हैं, इससे सेम की समस्या का निवारण होता है। उसके बाद क्षार की समस्या, वही जिप्सम के द्वारा। ये क्या होता है? ये थोड़ा होता तो ये लवण है, लेकिन इसमें क्या है? थोड़े एसिडिक टाइप की नेचर होती है इसकी। कैसी होती है? अम्लीय नेचर होती है, इसलिए ये क्षार की समस्या को खत्म करने के काम आता है जिप्सम। तो ये हुई अपनी मृदा संरक्षण और मृदा के प्रकार। एक बार वीडियो को आप वापस से देखना, मैप से एक बार ट्राई करना खुद से, ये आपको याद हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।